रहने दो। और अगली बार वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ से दिल्ली से लाएंगे इसकी नियुक्ति, या वहाँ से छुट्टी लेके आएंगे भाई कि हम यहाँ कर रहे हैं। कोई छुट्टी बुट्टी नहीं देने वाला है। राजस्थान सरकार ने इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। और जितने भी युवा है इस चीज़ को अपने परिवार से 10 लोगों से कम आप समझाइश कीजिए कि भाई इस चीज़ में क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है। मैं नुकसान बता देता हूँ और फ़ायदा भी बता देता हूँ। पहली बात ये है कि एक व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति, जैसे कि मेरे पिताजी है, तो मेरे पिताजी के पास कोई पूंजी नहीं है। वो मजदूरी करते हैं 300 रुपये की। 300 रुपये कमा के आज लाते हैं। आप जानते हो 300 रुपये में क्या आता होगा। तेल की एक बोतल लाते हैं उसको 130 या 40 रुपये होते हैं। तो पीछे क्या बचा? सब्जी रोटी क्या मिलता है? उसमें कुछ नहीं मिलता है। अब वही बंदा अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाएगा तो नहीं, शिक्षा के दायरे में नहीं आ सकता है। उसका पिताजी है वो बीमार हो गया, वो पिताजी के लिए बहुत सारा खर्चा कर देता है, 2 लाख 3 लाख रुपए। लोगों के पास से आजकल ब्याज की प्रथा मतलब ज़्यादा चल रही है, तो आजकल कम से कम 3% ब्याज चलता है। तो वो ब्याज से पैसे लेकर के अपने पिता की दवाई करवाता है, फिर भी अपना पिता नहीं बचता है। वो एक ही व्यक्ति है अपने पिता की भी दवाई करवाता है, जैसे कि लाख रुपए ले लिए उसने और उसी से वो दवाई करवाता है। दवाई के बाद में वो पैसे नहीं बचते और वो इंसान भी नहीं बचता है। जब समाज वाले आते हैं कहते हैं कि भाई आपने मृत्युबोध नहीं किया, फिर वो मृत्युबोध करता है। अब समाज उससे उल्टा उसका हेल्प करने, मदद करने की बजाय उसको टोकते हैं, परेशान करती है। ये कहाँ का नियम है? वर्तमान की पीढ़ी तो नीचे ही है, आगे वाली पीढ़ी पहले वाली पीढ़ी तो नीचे ही है। पहले तो वो दबा हुआ ही है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो अब लाख रुपए उसने पहले ले लिए, उसके बाद में वो 2 लाख रुपए कम से कम आजकल हो ही जाते हैं, तो वो 2 लाख रुपए और ले लेता है। अब 2 लाख और लाख वो 3 लाख हो गए। उसके पास 3 लाख का 1 महीने का ब्याज मिनिमम 2000 या 3000 रुपये होता होगा, 9000 रुपये होता होगा, ठीक है। वो ब्याज भी उसकी इतनी आमदनी भी नहीं है, इनकम भी 9000, इसकी आमदनी भी इतनी नहीं है, इनकम नहीं है मासिक। और वो व्यक्ति कैसे मतलब अपने बच्चों को पढ़ाएगा? फिर हमारे समाज वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार हमारे समाज में कुछ नहीं है, हमारे समाज कैसे आगे बढ़े कैसे? क्योंकि एक तो वो पहले से नीचे, उसके बाद में वो नीचे ही गिरता जा रहा है, उसका ब्याज भी नहीं भरा जा रहा है, और वो 3 लाख रुपए उसके जीवन पर इतना बोझ बनकर रह जाते कि अपने बच्चों को पढ़ाने की बात तो छोड़ो, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वही 3 लाख रुपए उन्हें टोकते और उनके बच्चे उनके बाप का जो कर्ज है उनका मृत्यु बोझ करते दोबारा। वही प्रथा चली आ रही है। इसलिए मैंने ये बहुत चीज़ गौर की है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। और रही बात कि समाज के लोग जहाँ अपन जाते हैं, जो व्यक्ति एक मतलब पूरे संसार से मतलब यूँ अलग ही रह सकता है कि उसके पास इतना कर्ज है, इतना बोझ है, और अपन लोग मज़े से वहाँ पर मिठाई लड्डू बनाते हैं और खाते हैं। वो तो उसको खाने के लिए मतलब 10 दिन पर तक वो भूखा रह सकता है कि मैंने ये खर्च कर दिया, अब मैं कैसे ये पैसे भरूंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा परिवार कैसा रहेगा। वो लोग कुछ नहीं सोचते, बस अपना मज़ा देखते हैं, खाते पीते और वापस आ जाते हैं। तो ये है मेरी बात। 2 नंबर की बात है, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे BTS ब्लॉक ने मेरे को शिक्षा मंत्री का पद दिया है, और इन पद देने वाले भाइयों के लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात 2 नंबर पे मैं करना चाहता हूँ कि शिक्षा आज के क्षेत्र में शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अपने परिवार के अंदर कुछ लोग हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ज़्यादातर अपने गाँव के अंदर। मेरे गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में भी 99% लोग नहीं भेजते थे। जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ उसका पिता शराबी है चाहे या कोई मजदूर है, तो वो उस चीज़ से परे, शिक्षा से परे। कुछ लोग 12th करके भी छोड़ देते कि भाई अब 12th कर ली, BA कर दी, उसके आगे वो एजुकेशन के दायरे से मतलब छूट जाते कि ये नहीं होता है मेरे से। अब आपने एक अखबार में मतलब एक गणेशाराम जी जो है फिलहाल जो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए, उन्होंने 11 बार असफलता पाई और 12वीं बार वो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए। तो कितनी भी हमारे पास कठिनाई आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन हम शिक्षा से परे नहीं हो, शिक्षा के साथ जुड़े रहे। जब तक हमारे पास शिक्षा होगी तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। एजुकेशन के अंदर किसी नौकरी में या बिजनेस में या किसी राजनीति में भी कुछ ना कुछ कर सकेंगे।
तो ये बात है साथियों। एक अच्छी सी सिकंदर की कहानी के मतलब जो 2 शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जब तुम आए हो जग में, हेलो, जब तुम आए हो जग में, जग हंसे तुम रोए, ऐसे ही करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में अपन आते हैं तब तो बहुत बड़ी खुशियां मनाते हैं लोग, उस समय हमारे 5-5-10 लोग आते हैं, बहुत बड़ी धामधूम से खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब हम मरे, इतना अच्छा काम करके जाए कि 5 नहीं 50 नहीं 50 लाख की दुनिया हमारी जो कब्र है उस पर आए और हमारे लिए रोए और हम अंदर पड़े पड़े हंसे, भगवान के घर गए हुए भी हंसे कि हमने अच्छा काम किया, तब लोग हमारे लिए रोते हैं। साथियों धन्यवाद, सभी को जय हिंद।